अविकारी शब्द के पश्चात आज हम शब्द रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकार शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग संस्कृत भाषा में होता है। पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी विकार शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता। स्त्रीलिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ये सभी प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय पुल्लिंग में प्रयुक्त होएगा, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स। अब अरावली अपने को ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग में है, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग में आएगा क्योंकि पर्वत के नाम अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। महीनों के नाम जैसे भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्च। दिन या वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। अपवाद है श्रीलंका। श्रीलंका को स्त्रीलिंग में गिना जाता है। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम। इस अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी को स्त्रीलिंग में गिना जाता है। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा। और धातुओं में अपवाद है चांदी, इसको स्त्रीलिंग में गिना जाता है। वृक्षों के नाम नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। और इसमें अपवाद है इमली, स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। पीपल का वृक्ष भी पुल्लिंग में गिना जाता है। अनाजों के नाम चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। और इसमें अपवाद है ज्वार। ज्वार स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। द्रव पदार्थों के नाम तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी। और अपवाद है द्रव में लस्सी और चाय, ये स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। समय सूचक नाम जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। और अपवाद है इसमें रात, साय, संध्या, दोपहर, ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। वर्णमाला के वर्ण, स्वर तथा क से ह तक व्यंजन। और अपवाद है इसमें से ई, ऋषि, ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। समुद्र के नाम पुल्लिंग में है सभी।
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये सभी समुद्र के नाम पुल्लिंग में। मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन अपवाद है मणि व लाल, ये मूल्यवान पत्थर स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। शरीर के अंगों के नाम सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होठ, मुंह, और इसमें अपवाद है गर्दन, जीभ, अंगुली, ये स्त्रीलिंग। देवताओं के नाम इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आपा, आव, आवा, आर, अन, ईय, एरा, त्व, दान, पन, य, खाना, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द है। यथा बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, अहरा, एरा इसमें, देवत्व, त्व प्रत्यय आ रहा है, फूलदान, दान प्रत्यय आ रहा है, बचपन, पन प्रत्यय आ रहा है, सौंदर्य, यह प्रत्यय आ रहा है, डाक खाना और दूध वाला, ये सारे प्रत्यय जहाँ लगते हैं वहाँ पुल्लिंग। ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये पुल्लिंग वाले शब्द कहलाएंगे। अब आते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। तिथियों के नाम, जितनी भी तिथियाँ हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, सभी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणी, अवधी, ये सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, व्यास, यमुना, ब्रह्मपुत्र, स्त्रीलिंग में आएंगे। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, सभी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, सरस्वती, ये सभी देवियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। महिलाओं के नाम आशा, सपनम, रजिया, सीता, स्त्रीलिंग में आएंगे। लताओं के नाम अमर, बेल, मालती, तोरई, सभी लताओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, या, ई, त, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे छात्रा, आ की ध्वनि आ रही है, आ प्रत्यय, मिठाई, आई प्रत्यय, ठकुराइन, आइन प्रत्यय, नौकरानी, आनी प्रत्यय, सजावट, आवट प्रत्यय, घबरावट, आहट प्रत्यय, गुड़िया, या प्रत्यय, गरीबी, ई प्रत्यय, ताकत, त प्रत्यय, मानवता, ता प्रत्यय, नीति, ती प्रत्यय। अब लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम। शब्दांत अ से आ में बदलकर छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सूत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदिया, अनुज, अनुजा, आ प्रत्यय लगने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। शब्दांत अ को ई में बदलकर, जैसे देव, आ रहा है, ई बदल देंगे देवी। स्त्रीलिंग पुत्र, पुत्री,
गोप, आ की ध्वनि आ रही है, गोपी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मेंढक, मेंढकी, दास, दासी। शब्दांत में आ को ई में बदलकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नाना, नानी, लड़का, आ की ध्वनि आ रही है, लड़की, घोड़ा, आ की ध्वनि आ रही है, घोड़ी, बेटा, बेटी, रस्सा, रस्सी, चाचा, चाची। शब्दांत आ को या में बदलकर बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया। यानी कि आ को या में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। शब्दांत यानी शब्द के अंत में प्रत्यय अक को इका में बदलकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे बालक, अक प्रत्यय को इका में बालिका, इका। लेखक, अक प्रत्यय, लेखिका, इका प्रत्यय, स्त्रीलिंग हो गया। नायक, अक प्रत्यय, पुल्लिंग, नायिका, स्त्रीलिंग हो गया, इका प्रत्यय। जैसे ही पाठक से पाठिका, और गायक से गायिका, और विधायक से विधायिका। आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देवर, देवरानी, चौधरी, चौधरानी, आनी प्रत्यय लग रहा है। सेठ, सेठानी, आनी प्रत्यय। भव, भवानी, आनी प्रत्यय। जेठ, जेठानी, आनी प्रत्यय। नी प्रत्यय लगाकर, शहर, शहरनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, ऊँट, ऊँटनी, की नी प्रत्यय लगाकर भाव बदल जाता है। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे हाथी, हाथीनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, इन प्रत्यय लगाकर। माली, मालिन, चमार, चमारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन, सुनार, सुनारिन, इन प्रत्यय लगाकर भी बदल देते हैं। आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे चौधरी, चौधराइन, आइन प्रत्यय लगे। ठाकुर में आइन प्रत्यय लगाकर ठाकुराइन, मुंशी में आइन प्रत्यय लगाकर मुंशियाइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान, वती का दिया गुणवती, स्त्रीलिंग हो गया। पुत्रवान, पुत्रवती, स्त्रीलिंग बन गया। भगवान, वान प्रत्यय को वती में बदल दिया, भगवती। बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती, सत्यवान, सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, मान के स्थान पर मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। आयुष्मान, आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर, कर्ता, कर्ती, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर भी अपन स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे खरगोश, मादा खरगोश, भेड़िया, मादा भेड़िया, भालू, मादा भालू। विभिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कवि, कवियत्री, वर, वधू, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, मर्द, औरत, साधु, साध्वी, दूल्हा, दुल्हन, नर, नारी, बैल, गाय, राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, भाई, भाभी, बहन, बादशाह, बेगम, युवक, युवती, ससुर, सास। तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु हिंदी में ये पुल्लिंग गिने जाते हैं। तारा, देवता, व्यक्ति, ये संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। तारा, देवता और व्यक्ति, लेकिन हिंदी में इनको पुल्लिंग में गिना जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, तारा, देवता,
और व्यक्ति। आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, किंतु हिंदी में ये स्त्रीलिंग है। संस्कृत में इमा प्रत्यांत शब्द यथा महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं, किंतु हिंदी में यह तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग में है। अप्रत्यांजय, विजय, पराजय संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं, किंतु हिंदी में ये स्त्रीलिंग। कृत्य या तदीय प्रत्ययों से बने विशेषण या कृत्यवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकर्षक दृश्य या घटना, देदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ पुरुष या नारी। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदावाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पदवाची में भी राष्ट्रपति, चाहे महिला हो तब भी राष्ट्रपति बोलेंगे और पुरुष है तब भी राष्ट्रपति बोलेंगे। प्रधानमंत्री में भी ऐसा ही है, मंत्री में भी ऐसा ही है, और डॉक्टर, मैनेजर और प्रिंसिपल, ये जो पद नाम है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार उन्होंने इस वीडियो में लिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त की। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उनको उन्होंने विस्तृत रूप से इस वीडियो में समझा। कल अपन वचन, हिंदी में वचन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।